नमस्कार साथियों साथियों अनुदेशकों को अब स्थायी करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। वाह भैया वाह, सोने पे सुहागा। अनुदेशकों को साथियों एरियर देने की तो बात कही दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका मानदेय बढ़ाने की भी बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि अनुदेशकों को आपको स्थायी करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, और साथियों सरकार को करना भी पड़ेगा। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है, इसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि अनुदेशकों का इतना बड़े काम हो गए, लेकिन क्रेडिट लेने वाला कोई नहीं है। वरना बड़े बड़े संगठन आ जाते हैं कि भैया हमने किया, लेकिन आज कोई नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि साथियों ये जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है सारे काम। सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट करवा रही है, इसलिए कोई क्रेडिट ले ही नहीं पाएगा। और दूसरी बड़ी बात है, धन्यवाद हो उन याचिकाकर्ताओं को। यह साथियों सबसे बड़े वही लोग हैं जिन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, याचिका डाली अनुदेशकों के हक के लिए, अनुदेशकों के रेगुलर के लिए। साथियों पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले यार, अगर आप एक अनुदेशक हो तो यार हमें तो सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट में भैया वीडियो बनाता हूँ, शिक्षा मित्रों के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूँ, हमारे शिक्षकों के सपोर्ट में मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर भी साथियों आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो भैया, कोई 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं हो रहा है सब्सक्राइब करने में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो साथियों, जिससे सभी लोगों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। देखिएगा साथियों, अनुदेशकों को 2017 से ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यहां साथियों सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप क्या कुछ भी कर लो, आप क्या 2026 में इनका मानदेय बढ़ा दो, 17,000 कर दो, लेकिन नहीं, आपको 2017 से ही देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 100 बात की एक बात कर दी। और यूपी सरकार गई थी इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालने। रिव्यू पिटीशन डाली साथियों। रिव्यू पिटीशन में यूपी सरकार ने अपील करी कि सर रहम कर दीजिए, इतना हम एरियर नहीं दे पाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। जिस पर साथियों सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस साहब ने रिव्यू पिटीशन ही खारिज कर दी। लो भैया, खारिज कर दी भाई साहब, एक झटके में। नहीं हटिए, फालतू की बात नहीं। जब हमने आदेश दे दिया है तो आपने रिव्यू पिटीशन क्यों डाली भाई? उनका हक है, आप हक दीजिएगा। आपने बाकायदा विज्ञप्ति निकाली, जियो निकाला, सरकारी जियो के अनुसार हो रहा, फिर भी आपने उनको वो पैसा नहीं दिया। आपने जो अपना आदेश निकाला, मैं तो आपके आदेश का ही पालन करवा रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या दिक्कत है? रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों एक बड़ा झटका लग गया। और रिव्यू पिटीशन के चक्कर में यूपी सरकार को एक नुकसान और हो गया। नुकसान हो गया यूपी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब तो आपको रेगुलर भी करना पड़ेगा, उन्हें आपको स्थायी करना पड़ेगा। और एक पूरी की पूरी एक कार्य समिति बनाइए, किस तरीके से आप रेगुलर करोगे इन्हें। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने बखिया उधेड़ दी, सरकार को साथियों घुटनों पे ला दिया। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों की एक बहुत बड़ी जीत हो गई। अगर साथियों अनुदेशक रेगुलर हो गए तो शिक्षा मित्रों को रेगुलर होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात है कि अनुदेशक वही रेगुलर हो सकते हैं जो टेट पास होंगे, जूनियर टेट। क्योंकि सरकार बहुत होशियार है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला ला देगी कि साहब हम रेगुलर के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जूनियर टेट है उनको ही लाएंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन कौन जूनियर टेट पास है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टेट पास है जूनियर तो भी सही है, अगर आप सी टेट पास है तो भी सही है। कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए, या तो यूपी टेट की हो या सी टेट की। अगर दोनों तो बहुत सोने पे सुहागा, वैसे एक की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा साथियों, आपको मैं बताऊं इसमें साथियों 25,000 अनुदेशकों को फायदा हो गया, 25,000 अनुदेशकों को। और बारी है शिक्षा मित्र भाइयों की। देखिएगा एक न्यूज है साथियों, और न्यूज में आपको पढ़ने सुना जा रहा हूँ किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट माननीय जस्टिस साहब ने यूपी सरकार की दलीलें ठुकरा दी, हटा दी। देखिएगा क्या क्या दी थी दलील। सरकार ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार को पूरा मानदेय देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। भैया क्यों? ये सारा का सारा जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार ही देती है।
केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार जितनी भर्तियां करती है वो केंद्र सरकार बेस पे करती है, अपना पूरा प्रपोजल बना के केंद्र सरकार को भेजती है कि भैया हमें इतना पैसा चाहिए, और सरकार बकायदा देती है केंद्र सरकार। ये तो फालतू की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर साथियों कोर्ट ने ठुकरा दिया और कहा था कि ये अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, सीधे सीधे कह दी, रेगुलर माना जाएगा। समय के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं। तो कायदा कहता है तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो अनुदेशक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, तमाम संविदा कर्मी हैं जो 10 साल से कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही साथी उनको फायदा मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। पीआरडी जवान है सभी के सभी। एक न्यूज देखिएगा साथियों, जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत 25,000 अनुदेशकों के वेतन बढ़ोतरी मुद्दे पर यूपी सरकार को बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगाया। शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी को अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और पीवी वराले की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने एक पन्ने के अपने आदेश में कहा कि 4 फरवरी 2026 को पारित फैसले के किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखना एक अनुचित प्रथा है जो बंधुआ मजदूरी बेगार के समान है। यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। पीठ ने अनुदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया था। पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से इस श्रेणी के अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह दर से मानदेय देना शुरू करे और 6 माह में बकाया रकम का भुगतान करे। तो साथियों यहाँ पर बड़ी खबर है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि भैया अनुदेशक रेगुलर है, आपको करना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, उसके हाथ बंद गए हैं, जो हाथ बंद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको रेगुलर भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर साथियों तमाम संविदा कर्मियों को उनको साथियों एक मौका मिल गया है, वो अन्य विभाग में भी है। अगर वो संविदा कर्मी है तो निश्चित ही साथियों इस बेस पर वो कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनको साथियों फायदा मिलेगा। यहाँ साथियों फिलहाल साथियों आप क्या हो, जूनियर टेट पास हो या नहीं हो, पहले ये बताइए। अगर नहीं है तो आप मांग कीजिएगा विभागीय टेट में आपको भी शामिल कर लिया जाए, ये मांग कीजिएगा, अभी से उठाइएगा। और फिलहाल कितने लोगों ने जूनियर टेट पास किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।